बात करते हैं गजा की, जहां 2 साल बाद अमन की एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें जो हैं वो मिस्र पर लगी हुई हैं, जहां गजा में जंगबंदी के मुआहदे पर मुज़ाकरात आज हो रहे हैं, जिसमें इसराइली जरगमालियों की रिहाई और गजा से इसराइली फ़ौज के निकलने पर बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जराड कुशनर और खुसूसी इल्ची स्टीव विटकॉफ अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे और इसराइली वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए आज मिस्र के शहर शर्म अल शेख पहुंचेगा। बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए खलीलुल हैया की क़यादत में हमास का वफ्द भी मिस्र पहुंच रहा है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम यरगमालियों की रिहाई समेत मुआहदे के दीगर नकात पर बातचीत के लिए तैयार है, ताहम हमास को कुछ नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अरब मीडिया ने हमास ज़राए से ये दावा किया है कि हमास बैनुल अक़वामी निगरानी में गैर मुसल्लह होने पर भी रजामंद हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि गजा में यरगमाल बनाए गए अफराद को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि सालिस आज मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता अमन मुज़ाकरात के लिए मुलाकात कर रहे हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने हमास के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने इस पेशरफ को पायदार अमन की तरफ एक अहम मौका करार दिया और जोर दिया है कि जामे मुज़ाकरात फ़ौरन शुरू किए जाएं, ताकि अमन के तमाम पहलुओं पर इत्तफाक हो सके। उधर इसराइली हिरासत से रिहाई पाने वाले समाजी कारकुनों का काफिला तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंच गया। रिहाई पाने वाले अफराद ने इसराइली फ़ौज के गैर इंसानी सलूक पर लर्जा खेज इंकशाफात किए हैं। उनके मुताबिक गिरफ्तार कारकुनों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बरहना करके तलाशी ली गई और इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। यहाँ तक कि कुछ को जानवरों के पिंजरों में रखा गया, पानी और अद्वियात से महरूम रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और यहाँ तक कि उनके बालों से पकड़कर उन्हें घसीटा। जी बिल्कुल नाजरीन, तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, तकरीबन 2 साल बाद हम देख रहे हैं कि गजा में अमन की उम्मीद जाग उठी है। आज हमास और इसराइल के दरमियान मिस्र में अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। गजा में जंगबंदी से मुतालिक क्या इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इम्कानात और उम्मीद अल्लाह ताला से बंदा रखता है कि गजा के मुसलमानों के ऊपर जो ये आफत इसराइल ने ढाई हुई है वो टल जाए, किसी तरह से वहाँ पे सीज फायर हो और पायदार हो। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे ये खतरा तो रहेगा। मुझे क्यों रहेगा, सारी दुनिया को यह है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कोई एतबार नहीं है, जिस तरह मोदी का कोई एतबार नहीं है। ये दोनों अपने ज़ाती मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए दुनिया को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप देख लें, नेतन्याहू ने जिस तरह दोहा पे हमला किया कि एक तरफ अमेरिका से कह के वह हमास के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए और वहीं पे हमला कर दिया। फिर जो सिचुएशन बनी और ये मुआहदे की सूरत में 20 नुकात सामने आए हैं और सदर ट्रंप और अमीर कतर को UNGA की साइड लाइन पे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर मीटिंग करनी पड़ी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे भी शामिल हुए, शहबाज शरीफ, और गुफ्तगू हुई सारी। और अब लेके ये 8वें मरहले पे आए हैं, तो अभी भी लोगों के अंदर एहतमाल मौजूद है कि बेशक सदर के ट्रंप के दामाद भी आ रहे हैं वहाँ पे, स्टीव विटकॉफ भी आ रहे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन हमास के लीडरों के ऊपर हमला खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता कि इसराइल की हटदर्मी बहुत आगे गई हुई है। बिल्कुल, इनकी हट जो है वो अपनी बरकरार है और ये भी इम्कान जो है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि मिस्र के शहर शर्म अल शेख में जब हमास की लीडरशिप खलीलुल हैया, जो कि इस वक्त अगर हम देखें तो इस्माइल हनिया हो जाएं या फिर उनके बाद आने वाले जो याह्या सिनवार हैं, उनके बाद जनाब सबसे अहम शख्सियत हैं हमास की, और जब वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने वफ्द के साथ, तो इम्कान मौजूद है कि इसराइल कोई इस तरह की हमाकत दोबारा से कर सकता है, कोई उन पर हमला कर सकता है। तो जनाब ये सारे मामला जो है ये देखने से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरी जानिब अब देखना ये कि सालिस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, क्योंकि दोहा में तो कोई हमें इस तरह का मामला नजर नहीं आया था और ना ही इस तरह का जो रोल था वो प्ले किया गया था। आमिर इलियास राना साहब से मजीद जान लेते हैं। आमिर साहब, क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में गजा में जंगबंदी मुमकिन हो पाएगी और ये मामला अमन और मसला फ़लस्तीन की हल की तरफ चला जाएगा, क्योंकि अब बहुत वक्त गुजर चुका? क्योंकि इसके अलावा कोई
हल नहीं है। जी जब पाकिस्तान, दुनिया सारी ये लगी हुई है और सदर ट्रंप जहां इसराइल को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, वहां वो अमन के दाई भी बने हुए हैं, तो एक रास्ता निकालने की कोशिश है। क्योंकि जो देखे ना, जहां मिस्र में मुज़ाकरात हो रहे हैं, उर्दन साथ है, ये ना फ़लस्तीनियों को आने देते हैं, ना खुराक देते हैं। ये मुज़ाकरात कार में अब एक सालिसी वाली जगह पे बैठ गए हैं आके। तो अल्लाह करे, हम यही कह सकते हैं कि इनके दिलों में रहम पैदा हो कि अपने मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए कुछ और नहीं कर सकते, तो इसके लिए पायदार अमन की ज़मानत ही बन जाए। क्योंकि सदर ट्रंप ने तो बड़ी वाज़ेह तौर पे जो बात कही है कि जी जो मुसलमान ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई कि जी आप जो यहाँ अहद करके जाएंगे उसे निभाएंगे, तो वहां पे सब ने ये कहा था कि फिर इसराइल के जमानतकार आप होंगे। सदर ट्रंप से कहा था। अब देखना यही होगा कि ये मुगवी ट्रांसफर हो जाए, अमन कायम हो, और वो पायदार अमन के लिए जो 20 नुकाती प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें हमास ने कुछ तब्दीलियां, जो कि ठीक बात है कि ऐसे लोगों के हवाले किया जाए जो दोनों तरफ ठीक काम कर सके। क्योंकि जो बरतानवी साबिक वजीर आज़म है टोनी ब्लेयर, वो तो खास तौर पे जिनका नाम आया था वो तो इसराइल नवाज है। वो कैसे, हम कोई इस तरह का होना चाहिए कि बैन हो, रास्ता बने और एक पुरअमन फिजा भी बने, और फिर आगे चल के पुरअमन हल निकलना चाहिए। आमिर साहब, जो दो रियासती हल की बात हो रही है, दावा कर रहा है कि इसराइल ने गजा में हमले रोक दिए हैं, मगर हमने देखा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में सिहूनी फौज ने 66 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। अमेरिका और इसराइल कितने काबिले एतबार हैं? क्योंकि एक तरफ से वो कह रहे हैं और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि शहादतें भी हो रही हैं। अच्छा, ये वो जज्बाती फिजा है जिसमें ये सवाल आप कर रही हैं। जी जी। लेकिन देखें कि गुफ्तगू के अलावा रास्ता क्या है। क्या वहां पे जो पड़ोसी ममालिक है, मुसलमान ममालिक, उन्होंने कोई घेराव कर लिया इसराइल का? क्या उन्होंने प्रेशर बनाया? बिल्कुल भी नहीं बनाया, वो सारे खामोश हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान से जाके शहबाज शरीफ और दवान तुर्की से जाके बाकी लोग मिल के सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, ये सारे बातचीत ही तो कर रहे हैं, एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह मजलूम फलस्तीनियों पे बमबारी का सिलसिला बंद हो, उन पे जिंदगी जो तंग कर दी गई है, वो तो अपने जज्बे शहादत के साथ मौजूद है। लेकिन ये बनता तो उम्मत मुस्लिमा का ही फर्ज है ना। लेकिन यहाँ हम लोग सारे जज्बाती गपशप, नहीं जी वो इसराइल नहीं मानेगा, मैंने भी आपसे कहा है कि एहतमाल मौजूद है कि वो गड़बड़ करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है कि अमन के रास्ते के लिए कोई बातचीत को अपनाया जाए। सिर्फ कुट्टी कर देने से तो मसला हल नहीं हो सकता ना। तो यही हल है जो इस वक्त निकालने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो गजा के लिए पायदार अमन की जमानत क्या हो सकती है? क्या मतलब हमास और इसराइल के दरमियान कोई एतमाद बहाल हो सकता है, या ये सिर्फ फिर इसे आर्जी मुफाहमत समझा जाए? नहीं, देखें, जो अमेरिकी सदर कह रहे हैं ना, वो तो हमास को गैर मुसल्लह करने का कह रहे हैं ना। तो उसका किरदार बतौर जमात होगा नहीं होगा, ये मुज़ाकरात के नतीजे में निकलेगा। ठीक है कि वो किस के तहत होंगे, जो फलस्तीनी अथॉरिटी है वो कहाँ होगी, ये आगे चलने के मराहिल हैं कि कैसे होगा। लेकिन पहला मरहला सीज फायर का है कि गजा में अमन आए, लोगों की जिंदगी बहाल हो। फिर दूसरी तरफ जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं, उनकी नजर उस कमर्शियल पट्टी पे है, जो सदर ट्रंप ने बड़ी ओपनली बात कही। और सदर के जो दामाद वहां गए हुए हैं, तो वो भी तो बिजनेस के लिए गए हुए हैं ना। ये लोग सारे समझते हैं कि ये एक बड़ा कमर्शियल हब बन सकता है। उसमें फलस्तीनियों का क्या होगा, वहां अहले गजा के लिए क्या होगा, ये हमें इस बातचीत के नतीजे में निकलेगा कि कहां तक मुज़ाकरात कामयाब हुए। मुसलमान मुल्कों ने कितना, जो पड़ोसी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, जहां ये बिल्कुल मसला मौजूद है। पाकिस्तान तो यहाँ से मौजूद है ना कि कायदे आज़म ने कहा कि हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे इसराइल को, हम उस बात को लेके चल रहे हैं। वजीर आज़म ने यूएनओ में भी बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि फ़लस्तीन की रियासत वो होनी चाहिए जो 1967 से कबल की मौजूद है। इसमें हकीकत कितनी बन सकती है, अरब ममालिक क्या किरदार अदा करेंगे, बाकी दीगर मुसलमान ममालिक अपना पलड़ा किस तरह वजन डाल सकते हैं इस मामले में कि मुस्लिम ममालिक की आप बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम ममालिक को इस मौके पर क्या किरदार अदा करना चाहिए ताकि अमन की ये कोशिशें हतमी मरहले तक पहुंचे? नहीं, करना तो ये चाहिए था कि उर्दन और मिस्र ये काम ठीक कर सकते थे। वो तो इसराइल के कासा लेस बने हुए हैं। वहां पे तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं ना कि जहां आप कोई मुसलमान मुल्कों की हमीयत की बात करेंगे। सब खामोशी से 2 साल से पिटाई कर रहा है इसराइल एक हमास के हमले के बाद। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हमास की प्लानिंग क्या थी। एक ईरान पीछे खड़ा था, उसकी अपनी लड़ाई हो गई, इसराइल ने उन पर भी हमला किया, उन्होंने उस पर ऊपर किया, तो दोनों अपनी अपनी में पड़ गए। लेकिन हमास ने जो अहले फलस्तीन पे किया, क्या आप उसे ये क्रेडिट देंगे कि 65,000 लोग शहीद हो गए बगैर किसी प्लानिंग के? इसके पीछे मतलब एक आप हमला करते हैं, प्लान करते हैं कि हम नतीजा क्या लेंगे। अल्लाह करे कि अमन निकल आए
और लोगों की वहां पे जो जान मुश्किल में आई हुई है और बहुत थोड़े लोग बच गए हैं, जी। उनके लिए कोई जिंदगी बन जाए, वहां पे जिंदगी के एक आसार बन जाए, कारोबार जिंदगी चल पड़े, यही कोशिश हो सकती है। मुसलमान ममालिक यही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ताकत नहीं है या हौसला नहीं है। ताकत हो और हौसला ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। आमिर साहब, अमरीकी सदर के अमन मुआहदे की बात कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि 3-4 मुआहदे हैं जो कि इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म ने ट्रंप के अमन प्लान का तो खैर मकदम किया है, मगर इसहाक डार साहब कहते हैं कि गजा प्लान वो नहीं है जो इस्लामी ममालिक ने तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म की जानिब से जो खैर मकदम है, ये करने में उजलत क्यों की गई, और ये जो अमन प्लान है इसको लेकर कन्फ्यूजन क्यों पाई जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर ने तो जो गुफ्तगू हुई, वहाँ यूएन में मैं गया हुआ था, हमारी वहाँ पे भी बातचीत हुई। पहले जो प्लानिंग हुई वो भी मुझे पता है कि किस तरह सदर ट्रंप के साथ बात होनी है। फिर ये जो हुई, ये प्लान तो बनाया गया, उसमें 1-2 पॉइंट जो ऐसे जो इसराइल ने वन वे करके चेंज कराए, उस पे डार साहब ने पब्लिकली अपना एक नुक्ता नजर पाकिस्तान का, कोई उनकी जात का नहीं था, और वो बात दुरुस्त थी। फिर अब दोबारा तमाम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट भी कल इशू किया कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह होना चाहिए। पाकिस्तान दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर ही बात कर सकता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें हमारी कुट्टी हो गई है, हमारी बात 2 पॉइंट निकाल दिए गए, हमने बात कर रहे नहीं। हमने अपना नुक्ता नजर सामने रख दिया कि एक्चुअल क्या हुआ था, चेंज क्या हुआ है। अब अमरीकी सदर अगर नहीं मानते तो क्या बाकी दीगर मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं कि हम बातचीत से आउट हो रहे हैं, हमें कोई हल नहीं चाहिए? तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर हमारे यहाँ तो चूंकि सियासत बहुत चलती है कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके पाकिस्तान का जो असूली मौकफ था उसका इयादा किया और बताया कि ये इशू क्या था, इससे अलावा कुछ नहीं है, मिलके चलना है। अब बाकी 7 ममालिक को छोड़ के अकेले तो नहीं चल सकते। अगर वो 7 ममालिक चलना चाहते हैं तो पाकिस्तान उनके साथ ही जाएगा ना। जी। अच्छा आमिर साहब, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की अगर हम बात करें तो कारकुनों से इसराइल की जानिब हम देख रहे हैं कि गैर इंसानी रवैये देखने में आ रहे हैं। तो साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत दीगर पाकिस्तानी भी इसराइल की हिरासत में है। पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए हुकूमत कोई इकदाम कर रही है? देखें, जो पाकिस्तानी गए हुए हैं उनके लिए दायरा इसराइल के साथ हमारे तो बराह रास्त रवाबित नहीं है जी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने वाजे किया कि एक यूरोपीय मुल्क के जरिए इसके ऊपर कोशिश हो रही है। अब कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया गया है। अब पाकिस्तान उसी लिहाज से कोशिश करेगा, और क्योंकि हम इसराइल को फोन तो नहीं कर सकते कि हमारे बंदे छोड़ दो, क्यों, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं आपस में। तो जिन 2 ममालिक का आपस में ताल्लुक होगा उन्हीं के जरिए हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है। इसीलिए अमीर जमात इस्लामी के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ की टेलीफोनिक टॉक भी हुई। दोनों ने अपने अपना नुक्ता नज़र भी सामने रख दिया कि हम लगे हुए हैं। इसहाक डार भी वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि हम लगे हुए हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ज़ाहिर कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके पाकिस्तानियों को वहाँ से इसराइल से निकालना चाहिए। ये तो हमारा बतौर स्टेट एक फ़र्ज़ बनता है कि अपनी शहरियों की हिफाजत के लिए काम करें। लेकिन इसराइल सुनता कितनी है ये अभी कुछ दिनों में ज़ाहिर है, जो अब मसालतकार बैठे हुए हैं यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि हमारे लोगों को छोड़ा जाना चाहिए और उनको मजीद कैद में नहीं रखना चाहिए। जब बाकी लोगों को छोड़ रहे हैं हम अपने शहरियों के लिए, और इसके ऊपर और मजीद जोर भी लगाना चाहिए। बिल्कुल जोर लगाना चाहिए। डान साहब, इंडिया की बात कर लें तो उसने ताहाल तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। ताम हाली अरसे में उसके तालिबान हुकूमत के साथ राब्तों में तेज़ी आई है, और 9 अक्टूबर से अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा भी करने जा रहे हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत की पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी जो है वो भी चल रही है। आप इस दौरे को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? ये 2 तरह से है। एक तो हम ये हो जाए कि ओहो यार हमारे साथ तो ताल्लुकात तालिबान के खराब हो गए और इंडिया के साथ ठीक हो गए। तो देखें, इंडिया एक अलग मुल्क है, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है। हमें अपनी कोई राजवाड़ा नहीं समझना चाहिए अफगानिस्तान को। हमने बड़ा खुल्लम खुल्ला प्राइम मिनिस्टर ने बन्नू CMH में खड़े होके फील्ड मार्शल के साथ कहा था कि तालिबान TTP को चुन लें या पाकिस्तान को। अब उनका किसी मुल्क के साथ क्या ताल्लुक है? अब हम गिनते चले जाएं कि सऊदी अरब के तो इंडिया के साथ भी रवाबित है, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट है, अमारात की भी है। ये सब मुल्क अपने अपने हिसाब से चलते हैं। अफगानिस्तान के लोग मास्को भी जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए उन्हें एमनेस्टी नहीं मिला था, वो मुत्तकी साहब का फिर रह गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हम अपनी गुफ्तगू रखेंगे। हमें पता है कि हमारा दुश्मन चाहेगा, यानी इंडिया पहले भी उसने बहुत ज्यादा वहां पे कैंप बनाए थे पिछले रिजीम में, और पाकिस्तान पे हमलों में बराह रास्त इन्वॉल्व था। अब एक बिलवास्ता तौर पे इन्वॉल्व है।
वो चाह रहा है कि तालिबान के साथ उनकी अच्छी बन जाए और पाकिस्तान को तंग करे। जिस तरह ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में भी ये बात हो रही थी जी। कि उन्होंने पूरी की कि जी उधर से दहशतगर्द बलूचिस्तान और केपी एक्स फाटा में वो हमले करेंगे, इधर इंडिया हमला करेगा। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वहां पे भी काबू पाया। जहां जहां से इनकी जो ग्रुप आते थे उनको मारा जाता था, ड्रोन हमलों से भी मारा गया, बरह रास्त निगरानी भी की गई, अफगानिस्तान में भी जाके मारा गया। तो इंडिया अपनी पहले भी बहुत कोशिश कर चुका है, इन्वेस्टमेंट की, अब भी करे। पाकिस्तान सब चीजों पे नजर रखे हुए है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। तालिबान को समझ नहीं आ रही तो पाकिस्तान समझाने की सलाहियत भी रखता है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान पुरअमन रहे। हम बिल्कुल, बड़ी वजाहत के साथ ये समझाने बात की कर चुके ताकत हैं भी कि रखता है और एक यही पायदार चाहता है कि अफगानिस्तान पुरअमन पाकिस्तान भी के रहे। अपने है। लेकिन अगर जी। अफगानिस्तान ने तमाम दहशतगर्दों को पनाह देनी है जी। जो पाकिस्तान में आके हमले करेंगे, तो फिर पाकिस्तान बिल्कुल प्लान कर चुका हुआ है, छोड़ेगा नहीं इस बात को, चाहे इंडिया इधर से आए या उधर से कोशिश करे। सही। तो हमने भी वादे तौर पे कहा है कि इस दफा अगर जंग हुई तो जिस तरह इंडिया कह रहा है ना कि पाकिस्तान के जी, दरमियान जी। में हिट जी। करेंगे, तो हमने कहा है हम तुम्हें पीछे से हिट करेंगे। तो आप सही। बांग्लादेश साइड को बिल्कुल, और जो इनके इक्तसादी हब बड़े बड़े शहर हैं वो सब हमारे भी निशान पे होंगे और सही। हम इनको बिल्कुल किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, बातचीत जो है वो आज का दिन बड़ा जी। इंपॉर्टेंट है, होने जा रही है। और अमेरिका के वहाँ पर नुमाइंदे भी मौजूद होंगे और साथ ही साथ इसराइल भी पहुँच रहा है और हमास की जो लीडरशिप है वो भी आ रही है, हमास का वफ्द भी आ रहा है। तो उम्मीद है कि कोई पुरअमन हल जो है पुरअमन वो हल निकल पाएगा निकले, इस यस। बातचीत के नतीजे में।